अभिवादन स्वीकार करें कृष्णा त्रिपाठी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। देखिए, केमिस्ट्री रसायन की बात जब चल पड़ी है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में ही चर्चा होगी। रोज धीरे धीरे एक लेसन पे जाएंगे, टॉपिक को बताएंगे, सब कुछ आसान बताएंगे आपको। लेकिन केमिस्ट्री में पहले आपकी रुचि आ जाए, इस पे मेरा ज्यादा फोकस है। पता है आपको, केमिस्ट्री हिंदी में उसका नाम रसायन है, तो एक्चुअल में उसमें बहुत रस है। रसायन में बहुत रस है, केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। देखिए, एक मैसेज भी देती है केमिस्ट्री, जिसे एकता में बल है, आप सुने होंगे। एक एक ईंट मिलके पूरी बिल्डिंग बना देती है। पूरा जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखती हैं, एक एक ईंट मिलके बन जाता है। तो बहुत सारे मटेरियल्स में लगते हैं। ऐसे ही एटम, छोटे छोटे एटम मिलकर मॉलिक्यूल, कंपाउंड, यूं कहें सब्सटेंस, पूरी यूनिवर्स को बना देते हैं। यानी छोटा छोटा पार्टिकल जो एटम है वो केमिस्ट्री है। और दूसरी बात, केमिस्ट्री में जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो बाई बॉन्ड जोड़ते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। वह बॉन्ड, उस बॉन्ड आप पढ़े होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड क्या मैसेज देता है आपको? बॉन्ड ये मैसेज देता है कि जैसे मान लीजिए दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में जुड़कर, आपस में जुड़े और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहें, तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ में। जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाकर पूरा यूनिवर्स बना दे रहा है, तमाम तरह का चेंजिंग ला दे रहा है। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। रसायन को अपने दैनिक जीवन से जोड़िए तो रसायन और मजेदार लगेगा आपको। अब देखिए ना, हम बच्चों को समझाते हैं कि आप अपने एनर्जी का सदुपयोग करिए, ऊर्जा का उपयोग करिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में दिमाग के बहुत तेज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो अपने ऊर्जा का उपयोग पढ़ाई में ना करके अदर एक्टिविटी, जिसका उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, उस पे ऊर्जा खपाते हैं, उस पे ऊर्जा खर्च करते हैं। लेकिन वही ऊर्जा यदि अपने स्वास्थ्य, अपने एजुकेशन, अपने फैमिली में लगा दें तो फिर क्या कहने। ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ भी है। केमिस्ट्री जो है ये आपको सिखाती है। केमिस्ट्री में जो आप एटम बम, हाइड्रोजन बम, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको, उसमें एटम बम में हमने कंट्रोल और अनकंट्रोल की बात किया था कि यदि न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट जब यूरेनियम पे आप करा रहे हैं, और भी एटम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है बस यूरेनियम है, तो यदि करा रहे हैं तो उस एनर्जी को यदि हम कंट्रोल करके रखें तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। उस एनर्जी का यूज हम तमाम तरह का के ऊर्जा में के रूप में करेंगे। अगर उसे अनकंट्रोल कर दिया जाए तो वो एटम बम बनेगा और वही विस्फोट करेगा, जनहानि